नमस्कार दोस्तों एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना पढ़ने का जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसका नाम है राजस्थान का अपवाह तंत्र अर्थात राजस्थान की नदियां। दोस्तों, राजस्थान की नदियों में आज हम जिस महत्वपूर्ण नदी के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं उस नदी का नाम है माही नदी। देखिए दोस्तों, माही नदी। माही दोस्तों आरपीएससी की फेवरेट नदी है। आरपीएससी की फेवरेट नदी कैसे हुई दोस्तों? यानी राजस्थान लेवल में आरपीएससी के द्वारा टीचर की एग्जाम करवाई जाती है या और कोई वैकेंसीज करवाई जाती है, उनमें दोस्तों अपवाह तंत्र में से माही नदी के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक। और दोस्तों, आरपीएससी के अलावा भी बहुत सारी एग्जाम्स में माही नदी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अर्थात राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से माही नदी महत्वपूर्ण नदी है। आइए दोस्तों विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, माही नदी का संबंध दोस्तों अपने राजस्थान से है मुख्यतः। इसके अलावा राजस्थान के अलावा दोस्तों आपको गुजरात में भी देखने को मिलेगा और थोड़ा सा इसका प्रवाह क्षेत्र दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलेगा। किसी भी नदी के बारे में दोस्तों आपसे बहुत प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे नदी का उद्गम स्थल पूछ ले, नदी का संगम स्थल पूछ ले, या नदी की लंबाई पूछ ले, नदी की केवल राजस्थान में लंबाई पूछ ले, नदी पर बने हुए त्रिवेणी संगम की बात कर ले, या बांध की बात कर ले, या जलप्रपात की बात कर ले। किसी भी नदी की सहायक नदियों के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो दोस्तों उन सभी प्रकार के क्वेश्चन से जो माही नदी से रिलेशन बनाते हैं, उन सभी प्रकार के क्वेश्चंस की दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना। देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है, सबसे पहला नदी का उद्गम स्थल। दोस्तों यहां राजस्थान के पास में दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य है। मध्य प्रदेश राज्य में दोस्तों एक पर्वतमाला है, उस पर्वतमाला का नाम है दोस्तों विंध्याचल पर्वतमाला। क्या नाम है दोस्तों? विंध्याचल पर्वतमाला अर्थात विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला और भारत का मध्य प्रदेश राज्य। दोस्तों इस मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है, उसका नाम है धार जिला, और धार जिले का एक क्षेत्र है, उसका नाम है दोस्तों सरदारपुरा। क्या नाम है दोस्तों उस जगह का? सरदारपुरा। और दोस्तों इस सरदारपुरा में विंध्याचल की पहाड़ियों में दोस्तों एक झील है और उस झील का नाम है दोस्तों मेहंद झील। क्या नाम है दोस्तों इस झील का? मेहंद झील। इसी मेहंद झील से दोस्तों माही नदी राजस्थान की तरफ बढ़ती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि माही नदी का उद्गम स्थल क्या है? मेहंद झील, जो कहां है? मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों में धार जिले में सरदारपुरा के निकट स्थित है दोस्तों मेहंद झील। अब यहां से निकलकर दोस्तों ये नदी राजस्थान की तरफ बढ़ती है। राजस्थान में दोस्तों जिस स्थान से माही नदी एंट्री लेती है, जिस स्थान से प्रवेश करती है, उस स्थान का नाम है दोस्तों खांदू। क्या नाम है उस स्थान का? खांदू। खांदू गांव दोस्तों राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है। आपसे पूछ लिया जाए माही नदी राजस्थान में कौन से जिले से प्रवेश करती है? बांसवाड़ा से। माही नदी राजस्थान में बांसवाड़ा के कौन से स्थान से प्रवेश करती है? खांदू गांव से प्रवेश करती है। अब देखिए दोस्तों, यहां खांदू गांव से बहने के बाद में ये नदी उत्तर की ओर बहती हुई, यानी दक्षिण से प्रवेश करके उत्तर की ओर बहती हुई पश्चिम की ओर जाने वाली नदी कौन सी है? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में वह नदी कौन सी है जो दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में बहती हुई खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। उस नदी का नाम बताइए। उस नदी का नाम दोस्तों माही नदी ही है। ध्यान रखोगे? ठीक है। अब यानी कि यह नदी इस प्रकार से बहती है, यानी कि यह उल्टे यू आकार में भी बह जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उल्टे यू आकार में, अंग्रेजी वर्णमाला का जो यू लिखा जाता है ना दोस्तों, उल्टा यू तो हो गया ऐसा, उल्टा यू लिखेंगे अपन ऐसा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उल्टे यू आकार में बहने वाली नदी कौन सी है राजस्थान में, तो वह नदी दोस्तों माही नदी है। इसकी शेप देखिए आप, यहां राजस्थान में दोस्तों उल्टे यू आकार की शेप बढ़ रही है। ठीक है,
फिर राजस्थान से बाहर दोस्तों ये गुजरात में निकल जाती है और गुजरात में बहने के बाद में दोस्तों यह नदी गिर जाती है खंबात की खाड़ी में। यह नदी कहां गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि माही नदी का संगम कौन सा स्थान है? संगम यानी मुहाना। माही नदी का अंतिम संगम कौन सा स्थान है? खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में जाके ये नदी गिर जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, भारत में खंबात की खाड़ी कौन सा क्षेत्र होता है? यानी जैसे मान लीजिए ये अपना प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में दोस्तों यहाँ पर तो अपने को देखने को मिल जाती है कच्छ की खाड़ी। कौन सी खाड़ी देखने को मिल जाती है? कच्छ की खाड़ी। और यहाँ ये जो खाड़ी है ना दोस्तों, इसी को कहा जाता है खंबात की खाड़ी। इसी को क्या कहा जाता है? खंबात की खाड़ी। तो इस प्रकार दोस्तों माही नदी कच्छ की खाड़ी में ना गिर के खंबात की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन बहुत सारी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि माही नदी का अंतिम संगम क्या है, या माही नदी अंतिम रूप से कहां जाकर गिरती है? अरब सागर में गिरती है, कच्छ की खाड़ी में गिरती है, या कच्छ के रण में गिरती है, या खंबात की खाड़ी में गिरती है? बताओ सही आंसर क्या हुआ? खंबात की खाड़ी। अब आगे देखिए, माही नदी दोस्तों राजस्थान से बाहर जिस स्थान से निकलती है उस स्थान का नाम है दोस्तों सलकारी। क्या नाम है उस स्थान का? सलकारी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान रखोगे। माही नदी खांडू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है और डूंगरपुर के सलकारी स्थान से वापस बाहर की ओर निकल जाती है। माही नदी राजस्थान में, देखो माही नदी राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में बांसवाड़ा में बहती है और डूंगरपुर में बहती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि माही नदी का अपवाह क्षेत्र बताइए, तो माही नदी का अपवाह क्षेत्र दोस्तों राजस्थान में दो जिले हैं, एक तो डूंगरपुर और दूसरा है दोस्तों बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ में भी दोस्तों माही नदी का अपवाह क्षेत्र है, माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है, लेकिन दोस्तों वो सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है, उसके भी अपन बात करेंगे। आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को दोस्तों छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। अर्थात राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में माही नदी के अपवाह क्षेत्र को छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए दोस्तों, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बहती है। बांसवाड़ा में माही नदी पर दोस्तों एक बांध है और इस बांध का नाम है दोस्तों माही बजाज सागर बांध। क्या नाम है? माही बजाज सागर बांध। ध्यान रखोगे दोस्तों इस बांध के बारे में। यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध है, जो लगभग 3 किलोमीटर लंबा है। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है दोस्तों कि माही बजाज सागर बांध का नाम किनके नाम पे रखा गया है? जमनालाल बजाज के नाम पे रखा गया है। आपसे स्थान पूछ ले कि माही बजाज सागर बांध कहां स्थित है, तो दोस्तों यह राजस्थान के बोरखेड़ा गांव में स्थित है। कौन से गांव में स्थित है? बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा। बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा। अर्थात माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में स्थित है, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है और इसका नाम जमनालाल बजाज के नाम पे रखा गया है, जिन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है? जमनालाल बजाज को कहा जाता है। अब दोस्तों माही बजाज सागर बांध से पहले मध्य प्रदेश में ही पहाड़ियों से एक नदी निकल कर आती है, जिसका नाम है दोस्तों ईरू नदी। क्या नाम है? ईरू नदी। यानी माही बजाज सागर बांध से पहले ये एकमात्र ऐसी नदी है जो माही नदी में आकर मिलती है। इसके अलावा माही नदी की जो सहायक नदियां हैं वो आगे ही आकर इसमें मिलती है, यानी माही बजाज सागर बांध के आगे ही आकर मिलती है। माही बजाज सागर बांध के अलावा दोस्तों बांसवाड़ा में एक छोटा बांध और है, जिसका नाम है कागदी पिकअप बांध। इस बांध का क्या नाम है दोस्तों? कागदी पिकअप बांध। बांसवाड़ा जिले में ही है। कौन सी नदी पर है? इस माही नदी पर ही स्थित है। अपन आगे की ओर चलते जाएंगे दोस्तों। तो बांध की यदि बात करें तो बांध दोस्तों राजस्थान में मुख्य रूप से माही नदी पर कोई बांध नहीं है, लेकिन राजस्थान से बाहर निकलने के बाद में गुजरात में दोस्तों एक और बांध आता है और इस बांध का नाम है दोस्तों कडाना बांध।
इस बांध का क्या नाम है? कडाना बांध। आपसे पूछा जाता है कडाना बांध कौन सी नदी पर है? माही नदी पर है। कडाना बांध कहां पर स्थित है? गुजरात में है दोस्तों। कौन से राज्य में है? गुजरात में। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यह बांध पूर्णतः गुजरात राज्य की लागत पे बना है। पूर्णतः गुजरात राज्य की लागत पे बना है। अतः कडाना बांध का पूरा लाभ भी कौन से राज्य को मिलता है दोस्तों? गुजरात राज्य को मिलता है। इसके अलावा यदि अपन बांधों की और बात करें माही नदी से संबंधित, तो दोस्तों माही की दो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। एक सहायक नदी का तो नाम है दोस्तों सोम नदी। एक सहायक नदी का तो क्या नाम है दोस्तों? सोम नदी। और ये सोम नदी दोस्तों उदयपुर में ऋषभदेव के पास में बाबलवाड़ा के जंगलों में बीछामेड़ा की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी पहाड़ी से निकलती है? बीछामेड़ा की पहाड़ी से निकलती है एक और सहायक नदी, और उस सहायक नदी का नाम है दोस्तों जाखम नदी। क्या नाम है? जाखम नदी। और जाखम नदी दोस्तों राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में, राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी के पास में भंवर माता मंदिर की पहाड़ी से निकलती है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए जाखम नदी कहां से निकलती है? भंवर माता मंदिर की पहाड़ी से। भंवर माता मंदिर की पहाड़ी से। और सोम और जाखम दोस्तों ये दोनों नदियां आकर मिल जाती है इस माही नदी में। जिस स्थान पे दोस्तों आके मिलती है उस स्थान का नाम है दोस्तों नेवटपुरा। उस स्थान का क्या नाम है? नेवटपुरा या नवाटापुरा। दोस्तों ये स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नेवटपुरा और नवाटापुरा गांव राजस्थान के कौन से जिले में है? तो दोस्तों यह राजस्थान के डूंगरपुर जिले में है। और किसके लिए चर्चित है? दोस्तों यह त्रिवेणी संगम के लिए चर्चित है। किसके लिए चर्चित है? त्रिवेणी संगम के लिए। त्रिवेणी संगम क्या होता है? ऐसा स्थान जहां पर तीन नदियां आकर मिल जाती है, उस स्थान को दोस्तों त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। यानी माही नदी, सोम नदी और जाखम नदी ये तीनों नदियां मिलकर डूंगरपुर में एक त्रिवेणी संगम बनाती है। जिस स्थान पर बनाती है उसे नेवटपुरा या नवाटापुरा के नाम से जाना जाता है। सुनो दोस्तों, इस नेवटपुरा और नवाटापुरा गांव में प्रतिवर्ष माघ महीने की पूर्णिमा को, अर्थात माघ पूर्णिमा को प्रतिवर्ष एक मेला लगता है दोस्तों। और इस मेले को कहा जाता है दोस्तों आदिवासियों का कुंभ। इस मेले को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है? त्रिवेणी संगम पर डूंगरपुर में आदिवासियों का जो मेला लगता है उसे ही आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और ये आदिवासियों का कुंभ इस नवाटापुरा गांव में किस दिन लगता है दोस्तों? प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को यह मेला लगता है। आप ध्यान रखेंगे। अब हम दोस्तों बांध की बात कर रहे थे कि माही बजासागर बांध, कागदी पिकअप बांध, कडाना बांध, इनके अलावा माही या इसकी सहायक नदियों पर और कौन कौन से बांध हैं? तो दोस्तों एक बांध इस प्रतापगढ़ जिले में स्थित है दोस्तों। प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर दोस्तों जो बांध है उसे जाखम बांध ही कहा जाता है। इस बांध का क्या नाम है दोस्तों? जाखम बांध। और जाखम बांध है कहां पर? प्रतापगढ़ जिले में जाखमपुरा गांव में या अनोखपुरा गांव में स्थित है यह जाखम बांध, जाखम नदी पर। जाखम बांध की सबसे बड़ी विशेषता जानते हो आप क्या है? जाखम बांध दोस्तों 81 मीटर ऊंचा बांध है। जाखम बांध की जो हाइट है 81 मीटर है और इस प्रकार यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध। कितने मीटर ऊंचा है? 81 मीटर ऊंचा। और राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? लंबा बांध है दोस्तों माही बजाज सागर बांध जो माही नदी पर है, लेकिन जाखम बांध जाखम नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों। अब बात करें यदि दोस्तों अपन सोम नदी की, तो सोम नदी पर दोस्तों दो परियोजनाएं हैं, दो छोटे बांध हैं। एक का तो नाम है दोस्तों सोम कागदर परियोजना। सोम कागदर परियोजना दोस्तों उदयपुर जिले की है। और एक है दोस्तों डूंगरपुर जिले में जिसे सोम कमला अंबा के नाम से जाना जाता है। पूछ लिया जाए कि सोम कमला अंबा परियोजना कौन से जिले की है? डूंगरपुर जिले की। कौन सी नदी पर है? सोम नदी पर। और आपसे पूछ लिया जाए सोम कागदर परियोजना कौन से जिले की है? उदयपुर जिले की। कौन सी नदी पर है? सोम नदी पर है। इसके अलावा दोस्तों और आप क्या याद रखोगे इसमें? माही नदी के बारे में दोस्तों एक और बात याद रखोगे आप। एक और परियोजना है दोस्तों जिसे कहा जाता है
सुजलाम सुफलाम परियोजना, सुजलाम सुफलाम परियोजना। राजस्थान एसआई के एग्जाम में दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान में सुजलाम सुफलाम परियोजना कौन सी नदी पर चलाई गई है? माही नदी पर चलाई गई है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सुजलाम सुफलाम परियोजना क्या है? माही नदी में स्वच्छता के लिए चलाया गया अभियान सुजलाम सुफलाम परियोजना के नाम से जाना जाता है। अब एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वो आपको ये ध्यान रखना है कि जो माही नदी घाटी परियोजना है वो कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो दोस्तों माही नदी घाटी परियोजना 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। उनमें से दोस्तों एक राज्य तो है अपना राजस्थान और एक राज्य है दोस्तों यहाँ पर गुजरात। तो दोस्तों राजस्थान और गुजरात को मिलने वाली हिस्सेदारी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों राजस्थान और गुजरात दोनों में माही नदी की हिस्सेदारी दोस्तों इस प्रकार है 45:55। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माही नदी में राजस्थान और गुजरात की हिस्सेदारी बताओ। 45% हिस्सेदारी राजस्थान की है और 55% हिस्सेदारी दोस्तों गुजरात की है। अब यहाँ एक बात ये भी नोट करोगे आप कि माही बजाज सागर परियोजना में जितनी भी बिजली बनती है दोस्तों, जितना भी विद्युत का उत्पादन होता है वो पूरा का पूरा दोस्तों कौन से राज्य के लिए है? राजस्थान राज्य के लिए है। कौन से राज्य के लिए है? राजस्थान राज्य के लिए। एक आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि माही नदी का अपवाह क्षेत्र कितने राज्यों में है? तो दोस्तों 3 राज्यों में है। ये मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में बहती है और बाद में गुजरात में जाती है। और इनमें से भी दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि इन तीनों राज्यों में माही नदी का सबसे ज्यादा क्षेत्र कौन से राज्य में है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है गुजरात राज्य में माही नदी सबसे ज्यादा बहती है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो रह गया दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए माही नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है? माही नदी की दोस्तों राजस्थान में लंबाई है 171 किलोमीटर और माही नदी की टोटल लंबाई पूछ ले तो 576 किलोमीटर बतानी है कि माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर। केवल राजस्थान में माही नदी की लंबाई बताओ 171 किलोमीटर। ध्यान रखोगे दोस्तों माही नदी और चंबल नदी ये दोनों राजस्थान की 12मासी नदियां हैं। ये दोनों राजस्थान की कौन सी नदियां हैं? 12मासी नदियां हैं। अब एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों माही नदी के बारे में एक और क्वेश्चन बच गया। उस क्वेश्चन का नाम है दोस्तों करक रेखा। करक रेखा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों करक रेखा के बारे में माही नदी से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? करक रेखा दोस्तों इस प्रकार यहाँ दक्षिणी राजस्थान से गुजरती है, यानी डूंगरपुर जिले के तो दक्षिणी हिस्से को स्पर्श करके और बांसवाड़ा जिले के बीचों बीच से गुजरती है। यदि इधर से मान लीजिए दोस्तों ये करक रेखा, तो इस करक रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी कौन सी बन गई दोस्तों? माही नदी। एक बार तो दोस्तों माही नदी जब राजस्थान की तरफ प्रवेश करती है तब करक रेखा को काट देती है और दूसरी बार तब काटती है जब वह राजस्थान से बाहर गुजरात की तरफ निकलती है। तो क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि करक रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है दोस्तों? माही नदी है। दोस्तों यह है राजस्थान में माही नदी और माही नदी से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ध्यान से समझ लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है दोस्तों, ठीक से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इसके अलावा यदि अपन बात करें कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण किया गया है मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में इसके अलावा भारत में पश्चिमी राजस्थान शामिल है, कुछ हिस्सा पंजाब का है और कुछ हिस्सा अपने हरियाणा राज्य का है। तो इस प्रकार से इंदिरा गांधी नहर परियोजना पश्चिमी भारत के इन 3 राज्यों में लागू की गई है, यानी पश्चिमी राजस्थान में, पंजाब में और हरियाणा में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जनक, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जनक है दोस्तों कंवर सेन। कंवर सेन को इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक माना जाता है। कंवर सेन दोस्तों बीकानेर के रहने वाले थे। बीकानेर राजस्थान में बीकानेर के थे कंवर सेन, और एक कंवर सेन ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना के मुख्य इंजीनियर थे या मुख्य वास्तुकार थे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को दोस्तों प्रेरणा कहां से मिली? इंदिरा गांधी नहर परियोजना को, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को प्रेरणा मिली थी दोस्तों गंग नहर से। गंग नहर, अब गंग नहर के बारे में 2 और बातें ध्यान रखना है आपको। गंग नहर का निर्माण तो करवाया था गंगा सिंह के द्वारा, जो बीकानेर के महाराजा थे, गंगा सिंह के द्वारा। और गंग नहर का निर्माण कब करवाया गया था? 1927 में।
इंदिरा गांधी नहर परियोजना को प्रेरणा गंग नहर से मिली थी। गंग नहर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था और इसका निर्माण 1927 में करवाया गया। गंगा सिंह जी के बारे में एक और आप बात याद रखोगे, इन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आधुनिक भारत का भागीरथ किन्हें कहा जाता है, तो आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है गंगा सिंह को, यानी गंग नहर का निर्माण करने के लिए। अबे ये जो इंजीनियर थे कंवर सेन थे, इन्होंने सबसे पहले गंग नहर की बात कही थी या इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात कही थी। इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी दोस्तों, बीकानेर राज्य के लिए पानी की आवश्यकता, और वो रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी उन्होंने, और सरकार ने इस ओर ध्यान दिया और वो एक प्रोजेक्ट लेकर आए, एक बड़ा प्लान लेकर आए, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना लेकर आए जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब आपसे यदि बात कर लिया जाए कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का श्री गणेश, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का श्री गणेश या शिलान्यास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास किया गया था दोस्तों तत्कालीन भारत के अपने गृह मंत्री थे जिनका नाम था गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत तत्कालीन भारत के गृह मंत्री थे जिनके द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास कब किया गया था दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास किया गया था 31 मार्च 1958। 31 मार्च 1958 ईस्वी को किया गया था। अब ये तो थी बात श्री गणेश या शिलान्यास की। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्घाटन कब किया गया या उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो आंसर दोस्तों ये नहीं होंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो उद्घाटन किया गया था वो तत्कालीन भारत के उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, इनके द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्घाटन किया गया था और वो तारीख थी दोस्तों 11 अक्टूबर 1961 की। तो दोस्तों अपने जो पश्चिमी राजस्थान में शुष्क परिस्थितियों को खत्म करने के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना लाई गई थी, यानी पश्चिमी राजस्थान में पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए, पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए और पश्चिमी राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए या जल के अन्य उपयोग के लिए, जल उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना को शुरू किया गया था। अब यदि अपन इंदिरा गांधी नहर परियोजना की दोस्तों बात करें राजस्थान के संदर्भ में, यदि इसके खाके की अपन बात करें तो ये मुख्य रूप से राजस्थान की नहर थी दोस्तों, ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना। हालांकि राजस्थान के अलावा पंजाब और हरियाणा को भी इससे लाभ मिलता है। तो जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो दोस्तों देखो यहां पर अपने राजस्थान के उत्तर में यहां एक नदी बहती है, उसका नाम है दोस्तों सतलज नदी। सतलज नदी, और एक सतलज की सहायक नदी है दोस्तों, उसका नाम है व्यास नदी। तो सतलज और व्यास, इन दोनों का जिस स्थान पर संगम होता है दोस्तों उस स्थान का नाम है फिरोजपुर, और ये पंजाब में है दोस्तों। तो सतलज और व्यास नदी के संगम पर फिरोजपुर स्थान पर भारत सरकार के द्वारा दोस्तों एक बांध बनाया गया जिसका नाम है हरिके बैराज। हरिके बैराज बांध, और हरिके बैराज बांध बनाया गया था दोस्तों भारत सरकार के द्वारा 1952 में। याद रखना हरिके बैराज बांध का निर्माण कब किया गया था? 1952 में। और हरिके बैराज बांध कहां पर है? फिरोजपुर, पंजाब में। हरिके बैराज बांध का निर्माण कौन सी नदियों के संगम पर किया गया है? सतलज और व्यास नदियों के संगम पर। और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहां से निकाली गई है? तो हरिके बैराज बांध से निकाली गई है। तो इस हरिके बैराज बांध से दोस्तों देखो राजस्थान की तरफ की एक नहर निकाली गई है, इसी नहर का नाम है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यह हनुमानगढ़ सीमा तक, राजस्थान में हनुमानगढ़ सीमा, हनुमानगढ़ से प्रवेश करने के बाद में देखो दोस्तों ये लाई गई थी हनुमानगढ़ में एक स्थान है, उसका नाम है मसीता वाली हेड। मसीता वाली हेड, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। इस मसीता वाली हेड तक यानी हरिके बैराज से लेकर मसीता वाली हेड तक प्रथम चरण में राजस्थान फीडर का निर्माण किया गया। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है, तो राजस्थान फीडर की लंबाई है दोस्तों 204 किलोमीटर। और राजस्थान फीडर कहां से कहां तक निकाली गई? हरिके बैराज बांध से लेकर मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ तक। और ये जो 204 किलोमीटर है ये तो 3 राज्यों में हो गई दोस्तों, जैसे पंजाब में हो गई,
हरियाणा में हो गई और अपने राजस्थान के हनुमानगढ़ में हो गई। तो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है यदि आपसे पूछ ले जाए तो दोस्तों राजस्थान में इसकी लंबाई है 35 किलोमीटर। ध्यान रखना, जो प्रथम चरण में राजस्थान फीडर का निर्माण किया गया था उसमें राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है? 35 किलोमीटर। जो दूसरा चरण है, दूसरे चरण देखो मसीता वाली हेड से बढ़ाया गया दोस्तों। मसीता वाली हेड हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से बीकानेर, बीकानेर से जोधपुर, जोधपुर से जैसलमेर। यहां जैसलमेर में जिस स्थान तक बढ़ाया गया उस स्थान का नाम है दोस्तों मोहनगढ़ तक, मोहनगढ़ जैसलमेर। यहां तक दूसरे चरण में इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया और मसीता वाली हेड से लेकर यहां तक यदि अपन बात करें मोहनगढ़ तक, तो दूसरे चरण में जो मुख्य नहर है राजस्थान के लिए, क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए इंदिरा गांधी नहर परियोजना में राजस्थान की में जो मुख्य नहर निर्माण किया गया उसकी लंबाई बताइए आप। तो उसकी लंबाई है दोस्तों 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर। और ये मुख्य नहर मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक। यहां आपसे यदि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले जाए कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई बताइए आप, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की दोस्तों 204 किलोमीटर तो ये है हरिके बैराज से लेकर मसीता वाली हेड तक, और 445 किलोमीटर ये है मसीता वाली हेड से मोहनगढ़ तक। तो 204 किलोमीटर प्लस 445 किलोमीटर यानी 649 किलोमीटर इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य लंबाई है। आपसे पूछ ले जाए कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर। आपसे केवल राजस्थान के बारे में पूछ ले जाए कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की राजस्थान में कुल लंबाई बताइए, मुख्य नहर की, मुख्य नहर और फीडर की राजस्थान में कुल लंबाई बताइए। तो दोस्तों राजस्थान में 445 किलोमीटर तो ये है और 35 किलोमीटर ये है, यानी राजस्थान में हो जाएगी 480 किलोमीटर मुख्य फीडर की लंबाई। बाद में हालांकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर और भी निर्माण कर दिया गया, इसे और आगे तक बढ़ा दिया गया। जैसे वर्तमान में मोहनगढ़ जैसलमेर से लेकर इसे बाड़मेर तक बढ़ा दिया गया है। बाड़मेर में 0 पॉइंट तक बढ़ा दिया गया है, यानी गडरा रोड तक, गडरा रोड बाड़मेर तक वर्तमान में इसे बढ़ा दिया गया है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आपसे पूछने जाइए वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम पॉइंट कौन सा है, या शून्य पॉइंट कौन सा है, या 0 पॉइंट कौन सा है, तो गडरा रोड बाड़मेर। मोहनगढ़ से लेकर गडरा रोड तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना को 165 किलोमीटर बढ़ाया गया। यही मोहनगढ़ से इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जैसलमेर के लिए 2 और उपशाखाएं निकाली गई। उन 2 उपशाखाओं का नाम है दोस्तों, एक का तो नाम है लीलवा और डीगा, यानी एक का तो नाम है लीलवा डीगा और दूसरी का नाम है दोस्तों सागरमलगोपा, सागरमलगोपा उपशाखा। ये मोहनगढ़ से जैसलमेर के लिए निकाली गई 2 उपशाखाएं हैं इंदिरा गांधी नहर की मुख्य फीडर से, जिनका नाम है लीलवा डीगा और सागरमलगोपा। अब यदि अपन आगे यदि इनकी बात करें कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से राजस्थान के कितने जिलों को लाभ मिलता है, तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना से राजस्थान के 8 जिलों को लाभ मिलता है। राजस्थान के 8 जिलों को दोस्तों लाभ इस प्रकार से मिलता है, जैसे पहला तो हो गया अपना हनुमानगढ़ जिला, पहला तो हो गया हनुमानगढ़ जिला। दूसरा इसके पास में जिला है गंगानगर। तीसरा जो जिला है उसका नाम है दोस्तों बीकानेर। चौथा जो जिला है उसका नाम है दोस्तों चूरू। पांचवा जो जिला है उसका नाम है जोधपुर। छठवां जो जिला है उसका नाम है जैसलमेर। सातवां जो जिला है उसका नाम है दोस्तों बाड़मेर। और 8वां जो जिला है उसका नाम है झुंझुनू। इस प्रकार से ये 8 जिले इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा लाभान्वित होते हैं, जो मुख्य रूप से राजस्थान के हैं। एक बार फिर से देखिए, 8 जिले हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और झुंझुनू। अब एक अन्य सवाल इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर कुल कितनी लिफ्ट नहरें बनाएगी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर कुल कितनी लिफ्ट नहरें बनाएगी? तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर कुल मिलाकर 7 लिफ्ट नहरें बनाई जा चुकी हैं और 8वीं और 9वीं ये 2 लिफ्ट नहरें वर्तमान में निर्माणाधीन बताई जा रही है। इन 7 लिफ्ट नहरों की अपन बात करें तो देखो इस प्रकार से दोस्तों, एक लिफ्ट नहर तो है अपने चूरू में जिसका नाम है साहिबा लिफ्ट नहर परियोजना, या इसे नौहर साहवा लिफ्ट नहर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इस साहवा लिफ्ट नहर परियोजना का नया नाम है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना। दूसरी लिफ्ट नहर परियोजना है दोस्तों
कोलायत लिफ्ट नहर परियोजना। कोलायत लिफ्ट नहर परियोजना दोस्तों बीकानेर में है, यानी इसका कुछ हिस्सा जोधपुर में भी लाभ मिलता है। कोलायत लिफ्ट नहर परियोजना है, इसका नया नाम है दोस्तों करणी सिंह लिफ्ट नहर परियोजना। एक लिफ्ट नहर और है दोस्तों, उसका नाम है लोणकरणसर लिफ्ट नहर परियोजना, बीकानेर के लिए कुछ हिस्सा गंगानगर को भी लाभान्वित मिलता है। लोणकरणसर लिफ्ट नहर परियोजना का नया नाम है कंवरसेन लिफ्ट नहर परियोजना। और जो कंवरसेन लिफ्ट नहर परियोजना है वो इन सभी लिफ्ट नहर परियोजनाओं में सबसे लंबी है। एक है दोस्तों बांगड़सर लिफ्ट नहर परियोजना, बांगड़सर लिफ्ट नहर परियोजना। इस बांगड़सर लिफ्ट नहर परियोजना का नया नाम है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर परियोजना। और वीर तेजाजी लिफ्ट नहर परियोजना इन सभी लिफ्ट नहरों में सबसे छोटी है। बीकानेर में ही एक और लिफ्ट नहर परियोजना है दोस्तों, जिसका नाम है गजनेर लिफ्ट नहर परियोजना। और गजनेर लिफ्ट नहर परियोजना का नाम है दोस्तों पन्नालाल लिफ्ट नहर परियोजना। एक लिफ्ट नहर परियोजना जोधपुर के लिए निकाली गई है दोस्तों, जिसका नाम है फलोदी लिफ्ट नहर परियोजना, फलोदी लिफ्ट नहर परियोजना। और फलोदी लिफ्ट नहर परियोजना का नया नाम है गुरु जांबेश्वर लिफ्ट नहर परियोजना। एक लिफ्ट नहर परियोजना दोस्तों पोखरण लिफ्ट नहर परियोजना है, पोखरण लिफ्ट नहर परियोजना जो मुख्यतः जैसलमेर के लिए है। और पोखरण लिफ्ट नहर परियोजना का नाम है दोस्तों जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर परियोजना। तो ये 7 लिफ्ट नहर परियोजना है। एक बार दोबारा देखते हैं। साहबा लिफ्ट नहर परियोजना या नौहर साहबा लिफ्ट नहर परियोजना शुरू में है, इसे चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है। एक लिफ्ट नहर परियोजना है कोलायत लिफ्ट नहर परियोजना, बीकानेर में जिसे करणी सिंह लिफ्ट नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है। एक लोणकरणसर लिफ्ट नहर परियोजना है, जिसे कंवरसेन लिफ्ट नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है, और ये सबसे लंबी लिफ्ट नहर परियोजना है। एक बांगड़सर लिफ्ट नहर परियोजना है, जिसे वीर तेजाजी लिफ्ट नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है, ये सबसे छोटी लिफ्ट नहर परियोजना है। एक गजनेर लिफ्ट नहर परियोजना है, जिसे पन्नालाल वारूपाल लिफ्ट नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है, बीकानेर में ही है। जोधपुर में फलोदी लिफ्ट नहर परियोजना है, जिसे गुरु जांबेश्वर लिफ्ट नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है। और एक पोखरण लिफ्ट नहर परियोजना है जैसलमेर के लिए, जिसे जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये थी आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।